अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कितना ही ज़बरदस्त सा टोटका जिससे आपके बाल हो जाएंगे लश और पश। चेक करें जी, शाइन चेक करें और स्मूथनेस चेक करें। ऐसा टोटका है जिसको मैं पर्सनली अपने बालों पर लाजमी इस्तेमाल करती हूँ, आप भी करें और फिर मुझे लाजमी बताएं कि आपके बालों पे क्या फ़र्क आया। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ चावल, कच्चे चावल, और साथ ही मैंने ले लिए मेथी दाना। मेथी दाना आपको इजीली पंसार स्टोर से या कहीं से भी मिल जाता है क्योंकि ये मोस्टली खाने में भी इस्तेमाल होता है। चलो जी, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चावल ले लेने हैं और क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं तो मैं इधर 4 चम्मच लूँगी। आप लोग अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इसको कर सकते हैं, लेकिन दोनों की जो मेजरमेंट है वो आपने इक्वल रखनी है। मैंने 4 चम्मच चावल ले लिए हैं और 4 चम्मच ही मैं मेथी दाना ले लूँगी। बहुत ज़्यादा भर के नहीं लूँगी क्योंकि इसका जब पेस्ट बनेगा तो इसके दाने दाने रह जाएंगे, ये प्रॉपर स्मूथ पेस्ट इसका नहीं बनता। चलें जी, मेरे बालों के लिए इनफ होगा ये 4 चम्मच। नॉर्मल आपकी अगर मिड लेंथ है तो आप उसके लिए 2 चम्मच चावल और 2 चम्मच ही मेथी दाना लेंगे। यहाँ पर जी हमने अब इसको पानी में भिगो के रख देना है ओवरनाइट। फुल नाइट जब ये भीगा रहता है तो फिर इसका असर बहुत अच्छी तरह से निकल के आता है। चावल और मेथी दाना दोनों ही आपके बालों और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जी अब मैं यहाँ पर इसको भिगोकर रात के लिए रख दूँगी और सुबह देखेंगे। चलें जी, सुबह के टाइम मैंने एलोवेरा का जेल ले लिया है। एलोवेरा जेल को मैं एज़ इट इज़ ही यूज़ करूँगी। मैं इसका अंदर से जो पेस्ट है वो नहीं निकालूँगी और उसकी छोटी छोटी कटिंग करके अब मैंने जो मेथी दाने और उसका पानी था वो मैंने नहीं गिराया, बल्कि उसमें थोड़ा सा पानी और डाल के अब इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर आप किसी भी अच्छी कंपनी का शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं। और इसके साथ ये है कि आप जब इसको ब्लेंड करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ टेक्सचर मिल जाएगा। इसमें आपको फॉर्म फ़ील होगी और इसके साथ ही आपको जो मेथी दाना और चावल है उसके दाने फ़ील होंगे और ये एज़ इट इज़ ही आपके बालों में जाएंगे। चलिए जी, यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपने बालों को अच्छी तरह से ब्रश कर लेना है। ब्रश करने का असूल होता है कि आपने अपने बालों को पहले इक्वली डिवाइड करना है और उसके बाद आपने छोटे छोटे सेक्शंस में ब्रश करना होता है। अगर आप बिल्कुल ज़ोर से अपने बाल खींचेंगे या बेतरतीबी अपने बाल ब्रश करेंगे तो आपके बाल हमेशा टूटते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ भी रुक जाती है। इसीलिए उसको तरीके से ही हैंडल करें अपने बालों को, ताकि आपके बाल जो अल्लाह ने आपको दिए हैं वो सही सलामत आपके सर पर मौजूद रहें। और बालों को ब्रश करने का तरीका यही है कि छोटे छोटे सेक्शंस लें कि आप हमेशा नीचे से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके टेंगल्स निकालते जाएँ और फिर उसके बाद आप उसको स्मूथली ब्रश करते जाएँ। यहाँ पर मुझे ब्रश करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मेरे बाल लंबे भी हैं और इसके अलावा घने भी हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाता है। मैं तरीके से अपने बालों को ब्रश करूँगी और उसके बाद मैं उनको पेस्ट लगाने के लिए इनकी सेक्शनिंग कर लूँगी। तो जी, बाल ब्रश करना बहुत ही मुश्किल काम है। ख़ास तौर पर गर्मियों में आपका दिल चाह रहा होता है कि बस बाल किसी तरह ऊपर बंधे ही रहें, लेकिन केयर भी ज़रूरी है तो उसके लिए तो हमें इनको खोलना ही है। चलें जी, अब पेस्ट लगाने से पहले सबसे पहले तो आपने कोई भी टॉवल अपने साथ बांध लेना है क्योंकि ये आपके कपड़े भी ख़राब कर सकता है। और इसके साथ ये है कि अगर आप कोई भी कपड़ा ऐसा बांध लेंगे तो आपके कपड़े बच जाएंगे। चलिए जी, अब हमने अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शंस लेके अच्छे तरीके से रूट्स पे अप्लाई करना है और टिल एंड हमने अप्लाई करना है। रूट्स के साथ हमने एंडिंग पे भी फोकस करना है क्योंकि हमारे बाल हमेशा रूट्स से और हमेशा एंड से ख़राब होते हैं। रूट्स हमारी वीक हो जाती हैं और एंडिंग में हमारे जो है ना स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको तरीके से प्रॉपर टाइम दे के और फिंगर बाय फिंगर सेक्शन बाय सेक्शन हम उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। और यहाँ मैं इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। इससे अच्छा ये होगा कि आपके जो मेथी दाना है वो अगर आप अपने शैम्पू में भी डाल के रखते हैं तो उससे आपके बालों में एक स्मूथनेस आ जाती है। मैं ऐसे स्ट्रेटनिंग को इतना प्रेफर नहीं करती और कोशिश यही होती है कि स्ट्रेट बाल ना करूं, लेकिन फिर भी ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुल मच जाती है तो हम स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है। आप अगर इस तरह की होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरली आपके बालों में एक स्मूथनेस आ जाती है और आपके बाल स्ट्रेट फील होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम गीले बालों को बांध लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारे बाल कर्ली रहेंगे। अगर हम गीले बालों को खुला छोड़ देते हैं तो फिर उनको हम टाइम देते हैं तो वो अपनी एज इट इज़ शेप में ही ड्राई होंगे। यहाँ पर जी अपने अच्छे तरीके से दोनों तरफ अपना जो पेस्ट है वो अप्लाई करने के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाल फिर भी रह जाएगा। कोशिश करें कि अगर आपको कोई लगा सकता है तो आप किसी से लगवा लें, अदरवाइज़ फिर अगर आप अकेले हैं तो आपने इस तरह से मैनेज करना है अपने बाल आगे से, फ्रंट से और मिड से, हर तरह से। ये पेस्ट अप्लाई करने के बाद जब आप उनको बांध रहे होंगे तो आपने ऊपर नीचे हर तरीके से उनको स्टेप बाय स्टेप उसमें पेस्ट अप्लाई करते जाना है ताकि आपका कोई भी बाल बगैर पेस्ट के ना रहे। और यहाँ पर जी हम इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद टाई अप कर देंगे। इसके बाद हम इसको 40 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। इतने में अपना कोई और काम कर लें।
असली स्यापा तो शुरू होते हैं जी जब आप अपने बाल धोने लगते हैं। उस टाइम आपने मुझे बिल्कुल भी बुरे अल्फाज में याद नहीं करना, क्योंकि कुछ पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बालों को धोने में आपके कम से कम भी 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि आपके जो चावल और मेथी दाना था उसके दाने आपके बालों में मौजूद थे, उसको निकालने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर भी अगर कुछ रह भी जाता है तो वो आपके बाल ड्राई होने के बाद ऑटोमेटिकली ही ब्रश के साथ निकल जाएंगे। यहाँ पर मैं अपने बाल वॉश कर रही थी अच्छी खासी मेहनत और अच्छे खासे टाइम के बाद, और मैं सोच रही थी कि स्यापा पा लेता जे। तो जी अब इसके बाद अब अपने बालों को आप हल्के हाथों से ब्रश करें। मुकम्मल गीले बाल आपने प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करने होते, क्योंकि उससे आपका बाल कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, अब आपने अपने बालों को ब्लो ड्राई नहीं करना और उसको नेचुरली ही ड्राई होने दें। यहाँ पर मेरे बालों को मैंने स्ट्रेट नहीं किया, कोई ब्लो ड्राई नहीं किया, ये बिल्कुल खुद से ही ड्राई हुए हैं। थोड़े थोड़े अभी गीले हैं, लेकिन वो टाइम लेंगे ड्राई होने में। लेकिन आप चेक करें कि इनकी शाइन और इनके जो सिल्की हो रहे हैं, चेक करें जी। आप भी ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें। और जी अब आप सबके सामने ज़रा शौक़े हो जाएं कि जी आपके बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह ने जो चीज़ें दी हैं उनकी कदर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा सुने सुने जी, माशाल्लाह ज़रूर बोल दें, ये ना हो आपकी रेमेडी के चक्कर में मैं बिल्कुल गंजी हो जाऊँ। मज़ाक कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।